हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओपी में। तो अब तक हमने डबल इंटीग्रेशन का मेजर पार्ट कवर कर लिया है। अब इसका एक टॉपिक बचा हुआ है जो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका बेसिक मतलब होता है चेंजिंग द स्ट्रिप ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली अगर आपको ऐसा इंटीग्रल दिया हुआ है तो अगर हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने का ट्राई करें तो कैसे होगा? ये जो है मेरा एक्स स्क्वायर, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज अ पैराबोला, एंड दिस इज x, तो y इज इक्वल टू एक्स विच इज अ लाइन। तो अब ये दोनों अगर हम ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स इज अ लाइन, तो ये है मेरा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। तो स्क्वायर का टर्म किसमें? x, so इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये है मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है तो ये रहेगा मेरा 0,0, एंड इंटरसेक्शन अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ये रहेगा मेरा 1,1। ठीक है। अब मेरा बॉटम किस पे है? स्ट्रिप मैंने लिया है वर्टिकल, क्योंकि y इज इक्वल टू में लिमिट्स है, तो स्ट्रिप मैंने लिया है वर्टिकल। तो वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा, बॉटम मेरा पैराबोला पे और टॉप मेरा लाइन। तो दिस इज माय स्ट्रिप जिसका बॉटम है पैराबोला पे, जो कि क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड टॉप है लाइन पे जो कि क्या है y इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है ताकि एरिया कवर हो जाए। अब x के टर्म में लिमिट लिखने हैं तो यहाँ पे से यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या हो जाएंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके x, एंड x इज इक्वल टू 0 से 1। ठीक है। तो ये जो हमें सम दिया हुआ था इसे हमने पिक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिप कैसे लिया है? स्ट्रिप लिया है वर्टिकल। ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर आपको आएगा और बोलेगा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने सम में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, और अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है तो अब आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है। ठीक है? तो हमने इस सम में कौन सा लिया है? जो हमें सम दिया हुआ है उसमें उन्होंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, तो अब हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके ये क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है। अब हमें लेना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्योंकि पहले वर्टिकल स्ट्रिप लिया था, तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम लोग लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो लेफ्ट इसका किस पे है? जो लोअर लिमिट रहेगा वो है लाइन पे, जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन अब मुझे x के टर्म में लिखना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो इसका है x इज इक्वल टू वाई। और इसका जो राइट है वो किस पे है? पैराबोला पे, जिसका इक्वेशन रहेगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई। ठीक है। अब मुझे स्ट्रिप को लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब y के टर्म्स में लिमिट लिखना है। तो यहाँ पे रहेगा y इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे रहेगा y इज इक्वल टू 1। तो अब चेंजिंग द स्ट्रिप के बाद मेरा क्वेश्चन बन जाएगा I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स डी वाई। अब मेरा लोअर लिमिट क्या है? जो लेफ्ट में है, तो x इज इक्वल टू y, एंड यहाँ पे मेरा क्या, x इज इक्वल टू रूट ऑफ y, तो रूट ऑफ y। और y के लिए अब लिमिट्स क्या रहेंगे? 0 टू। ठीक है। तो ये क्वेश्चन चेंज करने के बाद हमें मिला है ये क्वेश्चन। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आपको सेम आएगा। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है चेंजिंग दी ऑर्डर का। सम में अगर आपको वर्टिकल स्ट्रिप दिया रहेगा तो चेंज करने के बाद आपको क्या लेना है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा तो सम में फिर आपको चेंज करने के बाद वर्टिकल लेना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो हमें जो क्वेश्चन आएगा चेंजिंग दी ऑर्डर का वो ऐसे ही आएगा, चेंज दी ऑर्डर एंड इवैल्यूएट, और हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इंटीग्रल क्या दिया हुआ है? आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 एंड 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक है। तो अब हमें ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसे पिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है ताकि हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन देख सके। तो ये क्या है मेरा? x के टर्म में, तो ये होगा y इज इक्वल टू, एंड ये भी होगा y इज इक्वल टू, तो ये होगा x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल। तो हमें कर्व्स क्या दिए हुए हैं? y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। तो इसे मैं अरेंज करके लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एंड ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये चारों क्या है? ये सभी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अब इसे मैं ड्रॉ करता हूँ।
तो सबसे पहला एक्सिस बना लेना है हमें। तो ये है मेरा एक्स एक्सिस एंड ये है मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे लाइंस ड्रॉ करना है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी 2 और वाई इंटरसेप्ट भी 2। तो ये है मेरा 2 और ये है मेरा 2, ठीक है। तो ये लाइन रहेगा, ये है मेरा स्ट्रेट लाइन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका -2 एंड वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 2। तो ये लाइन पास होगा ऐसे। तो ये मेरा लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। तो ये लाइन है मेरा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 मतलब होगा मेरा 2 के आगे। तो यहाँ पे इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5 विल बी माई दिस लाइन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हमने चारों लाइंस बना ली है अपने। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? इस लाइन का, जो कि क्या एक्स इज इक्वल टू 5, एंड इस लाइन का जो कि क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आप पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। वाई उधर चला गया, 5 प्लस 2 विच इज 7, 5, 7 एंड दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू -3। तो ये पॉइंट हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए। अब एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? मैंने लिया है वर्टिकल स्ट्रिप जिसका बॉटम है इस लाइन पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो बॉटम इस पे रहना है और टॉप किस पे रहना है? इस पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, मतलब ये लाइन पे। तो मतलब मेरा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन होगा ये है मेरा स्ट्रिप, और यहाँ से लेके ये सारा है मेरा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5 भी है। तो ये सारा है मेरा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको मैंने कवर किया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। अब मुझे चेंज दी ऑर्डर करना है, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं लूँगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में अगर मैं देखूँ तो इसका लेफ्ट पार्ट किस पे है? इस लाइन पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड राइट पार्ट किस पे है? इस पे, जो कि क्या है मेरा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूंगा, मुझे यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस स्ट्रिप को मूव करना है। तो यहाँ पे जब मैं हूँ तो मेरा बेस अभी भी इसी लाइन पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से जा रहे हैं हम आगे 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 आगे, यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो अब बेस किस पे चला जाएगा? अब बेस चला जाएगा इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ तक जब हम पहुँच गए तो बेस चला गया इस लाइन पे, जो कि क्या है? ये वाला लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ऐसा जब होगा, जब हमारा बेस जिस लाइन पे है वो चेंज हो रहा है, तो हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन R1, और फिर यहाँ से यहाँ तक मेरा है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन R2। तो अब हमें लिमिट सेपरेट करने पड़े, ठीक है। तो R1 के लिए मुझे एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा और R2 के लिए एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो R1 का देखता हूँ तो बेस है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे क्या है? ये वाला लाइन कौन सा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये क्या है मेरा? x इज इक्वल टू 5, ठीक है। और y के टर्म्स में क्या होगा? यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? -3, y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे y का वैल्यू है 2 और यहाँ पे y का वैल्यू है 7। तो अब R1 के लिए क्या लिमिट्स होंगे हमारे? रीजन R1, ठीक है। मैंने लिया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो लेफ्ट पार्ट जो है वो लोअर लिमिट है। अब मुझे x के टर्म में लिखने पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई से लेके x इज इक्वल टू 5 तक, y इज इक्वल टू -3 से लेके y इज इक्वल टू 2 तक, ठीक है। ये हो गया रीजन R1 के लिमिट्स। अब रीजन R2 के लिए x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू y-2, x इज इक्वल टू y-2 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक, ठीक है। चेक कर लो, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 से लेके y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हो गया डिवाइड। तो अब हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या आएगा? I इज इक्वल टू
डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई. दिस इज फॉर रीजन R1 एंड दिस इज फॉर रीजन R2. ठीक है, तो R1 के लिए मेरे लिमिट्स क्या है, 2 माइनस वाई से लेके 5, -3 से लेके 2 एंड y -2 से लेके 5 एंड 2 से लेके 7. ठीक है, तो अब हमने जो एक इंटीग्रेशन था, ये जो इंटीग्रेशन था, इसका चेंजिंग दी ऑर्डर करने के बाद हमें दो इंटीग्रल्स मिल गए और अब हमें इन्हें इवेल्युएट. तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 टू 2 ऐसे ही रखा. अब y के टर्म्स में लिमिट है तो पहले मुझे dx लेना है, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई से लेके 5 dx. ठीक है, और बाहर रखूंगा मैं dy प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 7 इंटीग्रेशन y-2 से लेके 5, यहाँ भी dx पहले लेना है dx और बाहर रखूंगा मैं dy. ठीक है, अब इंटीग्रल इवेलुएट कर लो. देयरफॉर I इज इक्वल टू -3 से लेके 2 dx का हो जाएगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x 2 माइनस वाई से लेके 5 dy प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 7 dx का हो जाएगा x और लिमिट क्या है मेरे y-2 से लेके 5 dy. ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 से लेके 2 अपर लिमिट 5 -2 प्लस y dy प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 7 5 माइनस y प्लस 2 dy. ठीक है, तो दिस विल बी देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 से लेके 2 5 -2 इज 3 प्लस y dy प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 7 5 प्लस 2 इज 7 माइनस y dy. अब हमें इंटीग्रेशन करना है. देयरफॉर I इज इक्वल टू 3 प्लस वाई का होगा 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स मेरे है -3 से लेके 2 प्लस इसका होगा 7 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है और लिमिट्स मेरे क्या है 2 टू 7. ठीक है, अब पुट कर लो. देयरफॉर I इज इक्वल टू अपर लिमिट डालना है तो 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर इज 25 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 3 तो हो जाएगा 0. ठीक है, यहाँ पे हो गया प्लस अपर लिमिट 7 माइनस 7 विच इज 0 माइनस 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 प्लस 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर इज 25 अपॉन. ठीक है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 25/2 प्लस 25/2 विच इज 25. दिस इज माय फाइनल आंसर. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ था उसे हमने पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड किया. एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद स्ट्रिप हमारा था वर्टिकल, अब हमने कर लिया हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि बेस जो है स्ट्रिप का वो एक ही लाइन पे नहीं रह रहा है, लाइन चेंज कर रहा है, तो हमने एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया. उस हिसाब से हमें दो इंटीग्रल मिल गए, फिर उन्हें इवेलुएट करने के बाद हमें मिल गया सोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, उसके बाद चेंज द स्ट्रिप ओरिएंटेशन, उसके बाद फाइंड न्यू लिमिट्स एंड राइट इंटीग्रल एंड देन सॉल्व. ठीक है, तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने जब हम चेंजिंग द ऑर्डर का क्वेश्चन करेंगे. तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन. तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है चेंजिंग द ऑर्डर एंड इवेल्युएट का. तो अब यहाँ पे y के टर्म्स में लिमिट है, मतलब ये क्या है, x इज इक्वल टू, ये है x इज इक्वल टू, ये है y इज इक्वल टू, ये है y इज इक्वल टू. मतलब अब जो स्ट्रिप लिया हुआ है वो है हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो अब पहले तो ये कर्व्स क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन a. ठीक है, और ये क्या है, x इज इक्वल टू y और ये क्या है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू. ओके, सो दिस इज पैराबोला. ओके, दिस इज लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड ये दोनों भी है लाइन्स. तो पहले तो हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ये मेरे एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. सबसे पहले है पैराबोला, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय ए. तो स्क्वायर का टर्म है y में. ठीक है, स्क्वायर का टर्म है y में, तो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड पॉजिटिव साइड. तो दिस इज माय पैराबोला, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू वाई का स्ट्रेट लाइन है. अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा इंटरसेक्शन का,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए का एंड x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई डाल दो, तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए, देयरफॉर ए वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, a माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। अब क्योंकि x इज इक्वल टू y है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0,0, जो कि है ये 0,0 एंड a, तो ये है a, ठीक है। अब y के क्या लिमिट्स है मेरे, y इज इक्वल टू 0, तो ये है मेरा y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a इज दिस, ठीक है। स्ट्रिप लिया है हॉरिजॉन्टल, जिसका जो लेफ्ट साइड है वो है पैराबोला पे और राइट साइड है लाइन पे, तो दिस इज माय एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, अब हमें लेना है वर्टिकल स्ट्रिप, तो यहाँ पे मैंने ले लिया वर्टिकल स्ट्रिप, तो दिस इज माय वर्टिकल स्ट्रिप। तो बॉटम किस पे है, इस लाइन पे। अब मैं y के टर्म्स में लिखने, तो ये है y इज इक्वल टू x, ये है मेरा पैराबोला, तो इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स ए, और x में लेना है तो ये है मेरा x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू a, सो दैट आई कैन कवर दिस रीजन, ठीक है। तो अब हमारे लिमिट्स क्या हो जाएंगे वापस, I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन a माइनस एक्स रूट ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। लिमिट्स क्या है हमारे, y इज इक्वल टू एक्स से लेके रूट ऑफ एक्स से और 0 से लेके x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a, ठीक है। दिस इज माई आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब I1 लेना है हमें। I1 क्या, इनर इंटीग्रल x से लेके रूट ऑफ x से y अपॉन a माइनस एक्स रूट ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि x के टर्म में लिमिट है तो हम क्या लेने वाले हैं, dy, ठीक है। अब y में ले रहे तो x, जिसमें x है वो मेरा पूरा कांस्टेंट है, तो ये टर्म मेरा पूरा कांस्टेंट, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन x से रूट ऑफ x से y अपॉन रूट ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब नीचे मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर, ऊपर दिख रहा है y, तो मैं पुट कर सकता हूँ लेट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर अब x तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, therefore y dy is equal to minus dt अपॉन 2। अब लिमिट्स भी चेंज करने हैं, तो मेरा y है x से लेके रूट ऑफ एक्स ए तक, ठीक है, और t मैंने लिया है ax माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ax माइनस ax विच इज, ठीक है। तो दिस विल बी माई लिमिट्स आफ्टर चेंज, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स, रूट ऑफ लिमिट्स क्या है अब मेरे, जहाँ x था वहाँ क्या लिखना है, ax माइनस एक्स स्क्वायर, और जहाँ रूट एक्स था वहाँ लिखना है 0, y dy मेरा क्या हो गया, माइनस dt अपॉन 2 एंड दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ t, देयरफॉर I1 इज a माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2, और माइनस भी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 0 टी रेस टू माइनस 1/2 डी टी, ठीक है। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ए माइनस एक्स, टी रेस टू माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन होगा टी रेस टू 1/2 विच इज रूट टी अपॉन 1/2, ठीक है, ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 2, ये कैंसिल, और लिमिट्स हमें पुट करने हैं ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 0, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट इज 0 माइनस लोअर लिमिट रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ अंदर, therefore I1 is equal to root of x root of a minus x divided by a minus x. So finally I1 will become I1 is equal to root x a minus x raised to minus 1/2, और root x को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, x raised to 1/2, okay, this is my I1,
देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब बाहर का इंटीग्रल मुझे लेना है, तो बाहर का इंटीग्रल क्या है, डी वाई ले चुका, मुझे डी एक्स लेना और लिमिट्स क्या है मेरे 0 टू ए, इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स रेस टू 1/2 ए माइनस एक्स रेस टू -1/2 डी एक्स। ठीक है, अब जब हम ये इंटीग्रेशन देखते हैं एक्स रेस टू सम पावर ए माइनस एक्स रेस टू सम पावर, तो हमें याद आना चाहिए बीटा फंक्शंस। ठीक है, बीटा एम कॉमा एन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेस टू m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1 डी एक्स। और यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, हमारा ब्रैकेट रहता है m माइनस एन के फॉर्म में और हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू एम टी। जिसने नहीं देखा है वो बीटा फंक्शंस का वीडियो देख सकता है, बीटा गामा फंक्शंस वीडियो नंबर 16। ठीक है, यहाँ पे बीटा फंक्शंस का सारा हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये क्या बोल रहा हूँ m माइनस एन, वो वहाँ से समझ जाएगा। तो यहाँ पुट करना है लेट x इज इक्वल टू ए टी, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी। अब हमें लिमिट्स चेंज करना है, तो x मेरा है 0 टू a और t मैंने लिया है x अपॉन a, तो 0 रहेगा तो 0 और a रहेगा तो 1। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स क्या है मेरे 0 टू 1। ठीक है, x रेस टू 1/2, तो x की जगह मैंने क्या लिया a t, तो a रेस टू 1/2 t रेस टू 1/2 a माइनस x की जगह क्या लिया है a t रेस टू -1/2 a dt। ठीक है, तो यहाँ से हम a को कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 a रेस टू 1/2 t रेस टू 1/2, यहाँ से a कॉमन ले लिया, a रेस टू -1/2 कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस टी रेस टू -1/2 a dt। अब a का सारा पावर एक साथ करके उसको बाहर निकाल लो, तो a रेस टू 1/2 -1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 t रेस टू 1/2 1 माइनस टी रेस टू -1/2 dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू a, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा ऑफ, यहाँ पे जो पावर है +1, यहाँ पे जो पावर है +1, तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2 एंड -1/2 प्लस 1 इज 1/2। देयरफॉर i इज इक्वल टू a गामा 3/2 गामा 1/2 divided by gamma of 4/2 which is gamma 2, cos beta of m comma n is equal to gamma m gamma n divided by gamma m plus n। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी, अगेन वीडियो नंबर 16, वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। देयरफॉर i इज इक्वल टू a, अब गामा को कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर बढ़ा है, तो 3 - 2 1/2 गामा 1/2 विच इज रूट पाई, गामा 1/2 विच इज रूट पाई, एंड गामा 2 इज 1 factorial which is 1। Therefore I is equal to pi a by 2। This is my final answer। तो यहाँ पे भी हमने वही स्टेप्स फॉलो किए, पहले इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड किया, फिर स्ट्रिप का ओरिएंटेशन चेंज किया और फिर हमने सॉल्व किया। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन वी विल कंक्लूड इट। So this is question number 3 सॉल्यूशन। तो अब हमें ये इंटीग्रल दिया हुआ है, तो यहाँ पे x के टर्म में लिमिट, तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो पहले तो ये इंटीग्रल को हमें पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है, तो ये है मेरा एक्सिस। अब ये क्या है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एवरीथिंग इज अ स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x मतलब ये वाला लाइन, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगा। तो अब स्ट्रिप कैसे लिया हुआ है, पहले लिमिट्स है y के फॉर्म में, y के टर्म्स में y इज इक्वल टू x, तो मैंने स्ट्रिप लिया है वर्टिकल, y इज इक्वल टू 0 के लाइन में और टॉप है y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो बाउंड नहीं है, वो इन्फिनिट है, मतलब ये पूरा एरिया यहाँ तक पूरा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एरिया बाउंड नहीं है क्योंकि एक लिमिट है हमारा इन्फिनिटी। ये एरिया हमने कवर किया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। अब चेंज द ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो अब हमें लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें लेना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप,
तो अब जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो उसका एक पार्ट को तो हम ब्लॉक कर देंगे, दूसरे पार्ट को हम ओपन छोड़ देंगे ताकि पता चले कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो किस पे है, इस लाइन पे, जो कि क्या है x इज इक्वल टू वाई। और राइट पार्ट क्या है, वो कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे x क्या होगा, इन्फिनिटी। और y मुझे लेके जाना है यहाँ से लेके कंटिन्यू ऊपर तक, तो y भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अब तक जो हम क्वेश्चन करते आए हैं वो सारे बाउंडेड फिगर्स थे, यहाँ पे ये इन्फिनिट फिगर है। तो अब हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। हमने लिया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो y से लेके x इज इक्वल टू वाई से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दिस इज आवर क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y टू इन्फिनिटी x ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब लिमिट्स किस में है, y में, तो हम लेंगे dx। ठीक है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर और y तो कांस्टेंट है मेरा, यहाँ पे दिख रहा है x dx, तो यहाँ क्या पुट करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू टी। देयरफॉर 2x dx और 1/y मेरा कांस्टेंट है, 1/y 2x dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर x dx इज इक्वल टू y dt अपॉन 2। अब y मेरा कांस्टेंट है इसलिए मैं उसको ये साइड लिख सकता हूँ। अब लिमिट्स भी चेंज करना है, तो x मेरा कैसे जा रहा है, y से लेके इन्फिनिटी और t इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो जब x इज इक्वल टू वाई तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई विच इज वाई एंड इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग इज इन्फिनिटी। तो अब I1 मेरा क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जहाँ y है वहाँ पे y ही रहेगा और जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा। x dx मेरा क्या हो जाएगा, y dt अपॉन 2 और e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की जगह मैंने लिया है t। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा y कांस्टेंट है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू y कांस्टेंट 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, e रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन होगा e रेस टू माइनस टी अपॉन -1 और लिमिट मुझे डालने हैं y बाय 2 e रेस टू माइनस इन्फिनिटी विच इज़ 0, तो यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस e रेस टू माइनस वाई। ठीक है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू y ई रेस टू माइनस वाई अपॉन। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब बाहर का इंटीग्रल सॉल्व करना है तो लिमिट्स क्या है हमारे बाहर के इंटीग्रल के लिए, 0 टू इन्फिनिटी y ई रेस टू माइनस वाई अपॉन 2। अब यूज़ करना है dy cos dx ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ y ई रेस टू y। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dy। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 y ई रेस टू माइनस वाई, माइनस के फॉर्म में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई इज माइनस ई रेस टू माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस वाई। ठीक है, और लिमिट्स हमें पुट करने हैं 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/2 अपर लिमिट डाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी विच इज़ 0, ये टर्म हो गया 0, माइनस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी अगेन 0 प्लस 0 प्लस ई रेस टू माइनस 0 इज 1। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा डबल इंटीग्रेशन इज कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डबल इंटीग्रेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएशन के। ठीक है, तो ये सारे सम्स आप प्रैक्टिस करो, ये वीडियो को वापस देखना है आपको 1-2 बार, उसके बाद ये सारे सम्स आ जाएंगे। अगर फिर भी किसी सम में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स में लिख दो कौन से वीडियो के कौन से सम में प्रॉब्लम है, इसी मैंने इसके पहले के वीडियोस में भी मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग को।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लिव ओपी स्टडी ओपी।